जंगल के मध्य में वानरों के स्वामी टार्ज़न ने एक निकट आते शिकारी की दहाड़ सुनी। उनकी तीव्र इंद्रियों ने तुरंत इसे एक भयंकर बंगाल टाइगर के रूप में पहचाना, एक ऐसा प्राणी जो अपनी ताकत और चालाकी के लिए जाना जाता था। एक मौलिक प्रवृत्ति के साथ टार्ज़न एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता रहा, खतरे के स्रोत पर बंद होते हुए बेलों पर सहजता से झूलता रहा। बाघ, जिसे स्थानीय लोगों ने राजा नाम दिया था, झाड़ियों से बाहर आया। उसकी एम्बर आंखें टार्ज़न पर टिकी थीं। दोनों प्रतिद्वंद्वी अब आमने सामने थे, केवल कुछ मीटर की दूरी पर थे। जब टार्ज़न अपने जंगल के घर की रक्षा के लिए तैयार हो रहा था तो उसे अपनी रगों में एड्रेनालाइन का प्रवाह महसूस हो रहा था। एक गगनभेदी दहाड़ के साथ राजा टार्ज़न पर झपटा। उसके पंजे उस्तरे की तरह फैले हुए थे। टार्ज़न की चपलता ने उसे बचा लिया क्योंकि वह हवा में कलाबाजी कर रहा था और बाघ के घातक प्रहार से बाल बाल बच गया। एक मोटी शाखा पर शानदार ढंग से उतरते हुए उसने अपना कच्चा लेकिन प्रभावी बेल बुना भाला निकाला। राजा पेड़ के नीचे मंडरा रहा था, खतरनाक तरीके से गुर्रा रहा था और हमला करने के मौके का इंतजार कर रहा था। टार्ज़न जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा और गणना करनी होगी। जंगल उनका युद्ध क्षेत्र था और दोनों उसके स्वामी थे। अचानक तीव्र गति से राजा फिर से उछला, उसके पंजे हवा में टकराने लगे। टार्ज़न ने बिजली की प्रतिक्रिया के साथ जवाब दिया, अपने भाले से हमले को टाल दिया। लकड़ी का शाफ्ट बाघ के तेज पंजे से टकरा रहा था। प्रभाव के बल ने टार्ज़न की भुजाओं में सदमा पहुंचाया, लेकिन वह दृढ़ रहा। जोर से चिल्लाते हुए टार्ज़न ने पीछे धकेल दिया, जिससे राजा फैल गया। बाघ अब क्रोधित होकर फिर से चक्कर लगाने लगा, लेकिन इस बार टार्ज़न ने पहल की। वह एक बेल पर झूल गया। राजा की पीठ पर सीधा उतरा और अपने भाले को बाघ के पार्श्व में घुसा दिया। राजा ने एक पीड़ा भरी दहाड़ लगाई, बेतहाशा पिटाई करते हुए अपनी पीठ पर सवार घुसपैठिए को हटाने की कोशिश की। टार्ज़न चिपक गया, उसकी नसों वाली मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। अपनी हर ताकत के साथ उसने भाले को राजा के पक्ष में गहराई तक घुसा दिया, जब तक कि बाघ ने अंततः थकावट और दर्द के कारण दम नहीं तोड़ दिया। यह एक भयंकर और क्रूर युद्ध था, लेकिन टार्ज़न का दृढ़ संकल्प और जंगल पर महारत हासिल हुई। उसने अपने घर की रक्षा की थी और एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह जंगल का निर्विवाद राजा है। जैसे ही राजा पराजित हुआ, टार्ज़न पराजित शत्रु पर चढ़ गया। उसकी छाती फूल गई। वर्षों तक जीवित रहने के कारण उसकी जंगली प्रवृत्ति एक बार फिर पुष्ट हुई।